और यहाँ जो वक्फ तरमीम बिल के ख़िलाफ़ जो है जितने भी उलमा किराम जो है आवाज़ उठा रहे हैं, इनके अवर जो है हम लोग भी एहतजाज कर रहे हैं ताकि ये जो काला कानून जो है पास ना हो सके। तो इसलिए मुस्लिम समाज जो है इस कानून का पूरी तरह से मुखालफत करते हैं, पूरी तरह से विरोध करते हैं। क्या लग रहा है सरकार आपकी ये मांग सुनने वाली है या सुनी? अगर सरकार मेरी मांग नहीं सुनेगी तो जिस तरह से एनआरसी में जिस तरह से प्रोटेस्ट देखा गया जगह जगह पे, उसी तरह से तुम्हारा धर्म है 1400 साल पुराना, 800 साल तुम्हें आए हुए हुआ, तुम इस तरह का दादागिरी करोगे। मैं बोलूँगा सरकार एक बहुत अच्छा पहल किया है और फिर भी मैं सरकार के खिलाफ हूँ। सरकार ने संशोधन किया है, मैं इसको खारिज करने की डिमांड करता हूँ। खारिज करो, और नहीं तो अगर इनका वक़ है तो हमारा भी सनातन बोर्ड होना चाहिए जो हमारे लोगों की हक की बात करे। अगर ये कुछ क्लेम कर देते हैं, इनका कोर्ट, इनका कचहरी, इनका जुडिशरी, इनका पुलिस, इनका वकील, इनका जजमेंट देने वाला आपका कौन? कल आपके घर पे आकर वो बोल दे कि आपकी प्रॉपर्टी आप क्या करोगे? छटपटा के आप कोर्ट जाओगे ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे या हाई कोर्ट का सोचोगे या सुप्रीम कोर्ट का, आप कहीं नहीं जा सकती, आपको उन्हीं के पास जाना होगा। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अबू सुफियान है, मैं सुफियान बिहार से हूँ। बिहार से आप आए हैं? जी, ये बिल जो मोदी सरकार लाना चाहता है ये मुसलमानों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। ये हमारे कौम के लिए, ये हमारे मज़हब के लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक है। तो इस कानून का हम मुस्लिम समाज पूरी तरह से इसका जो है विरोध करते हैं। तो ये कानून ना लाया जाए। अच्छा, इसमें आपको क्या गलत लग रहा है कि इसमें संशोधन होगा तो आपकी कौन से राइट्स हैं वो छिन जाए? नहीं, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। एक रिलीजन के लोग जो है ये डोनेट किए हैं, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो पर्सनल प्रॉपर्टी में सरकार को यहाँ माथा लगाने की, दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई मंदिर है, उस मंदिर का जो मतलब मालिक होंगे वो कोई हिंदू भाई ही होंगे, उसमें जो आमदनी आएगी वो उसके पास आएगी। अगर ज़बरदस्ती कोई अदर कास्ट के लोग जाकर के कहते हैं नहीं ये जो आमदनी आ रही है मुझे मिलनी चाहिए, क्या ये अच्छी बात है? तो इसलिए मुस्लिम समाज जो है इस कानून का पूरी तरह से मुखालफत करते हैं, पूरी तरह से विरोध करते हैं। क्या लग रहा है सरकार आपकी ये मांग सुनने वाली है या सुनी? अगर सरकार मेरी मांग नहीं सुनेगी तो जिस तरह से एनआरसी में जिस तरह से प्रोटेस्ट देखा गया जगह जगह पे, उसी तरह से प्रोटेस्ट, बाकी जो बात हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उसके तरफ से जो बात आएगी हम लोग उसको फॉलो करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप कहाँ से आए हैं? साथ में आप कहाँ से आए? मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आप प्रोटेस्ट के लिए आए? जी, बिहार से आया हूँ। सुपौल ज़िला से मैं बिलोंग करता हूँ और यहाँ जो वक्फ तरमीम बिल के ख़िलाफ़ जो है जितने भी उलमा किराम जो है आवाज़ उठा रहे हैं, इनके अवर जो है हम लोग भी एहतजाज कर रहे हैं ताकि ये जो काला कानून जो है पास ना हो सके। क्यों नहीं करते? कोई स्टेट पे जाना चाहिए ना, क्यों नहीं? मीडिया से हम लोग देखिए, बीच में पब्लिक को डिस्टर्ब मत करिए, जो सही है वो आप जाके वहाँ से करिए। ये जो आप पोस्टर लेके देख रहे तो आप हमें दिखाना भी तो। अभी बाद में आप ले लीजिएगा, इसके बाद जंतर मंतर पे जिस तरीके से पूरे देश भर के मुस्लिम समाज के लोग आए और प्रदर्शन किया, अपनी मांग रखी कि वक्फ बोर्ड में संशोधन ना करे सरकार, और क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें हस्तक्षेप कर रही है सरकार। क्या लगता है मांग सुनने वाली है सरकार? सरकार कुछ हस्तक्षेप नहीं कर रही है, सरकार बस अपना काम कर रही है। जो लोग वक्त के नाम पे इस देश में दादागिरी कर रहे थे, उस दादागिरी का अंत करने का समय आ चुका है। आप बोलो, सरकार कोई का बिल हटा रही है? सरकार क्या बिल खारिज कर रही है? सरकार बस अमेंडमेंट लाकर उसमें संशोधन कर रहा है। संशोधन करने में उसमें औरतों को शामिल किया जाएगा, कुछ हिंदू पक्ष को शामिल किया जाएगा, ताकि जो लोग आए दिन, कल तो ये कनाट प्लेस को बोलते वक्त की प्रॉपर्टी है तो कनाट प्लेस के यहाँ का जो भी अथॉरिटी है उसको जाना पड़ेगा इनके कोर्ट में। आप सिंपल साधारण भाषा में समझो, ये जो भी क्लेम करते हैं अपने धर्म से, पुराना गाँव को तुम क्लेम कर देते हो, तुम्हारा किस आधार पर करते हो? तुम्हारा धर्म है 1400 साल पुराना, 800 साल तुम्हें आए हुए हुआ, तुम इस तरह का दादागिरी करोगे। मैं बोलूँगा सरकार एक बहुत अच्छा पहल किया है और फिर भी मैं सरकार के खिलाफ हूँ। सरकार ने संशोधन किया है, मैं इसको खारिज करने की डिमांड करता हूँ। खारिज करो, और नहीं तो अगर इनका वक़ है तो हमारा भी सनातन बोर्ड होना चाहिए जो हमारे लोगों की हक की बात करे। अगर ये कुछ क्लेम कर देते हैं, इनका कोर्ट, इनका कचहरी, इनका जुडिशरी, इनका पुलिस, इनका वकील, इनका जजमेंट देने वाला आपका कौन? कल आपके घर पे आकर वो बोल दे कि आपकी प्रॉपर्टी आप क्या करोगे? छटपटा के आप कोर्ट जाओगे ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे या हाई कोर्ट का सोचोगे या सुप्रीम कोर्ट का, आप कहीं नहीं जा सकती, आपको उन्हीं के पास जाना होगा। और जब उनके लोग होंगे तो आपके खिलाफ, आपके सपोर्ट में फैसला देंगे। साधारण भाषा में वक्फ वो बोर्ड है जो लोग अपने धर्म के नाम पे, दीन के नाम पे ज़मीन डोनेट करते हैं,
उस ज़मीन को लेकर ये अपने धर्म के नाम पे काम करते हैं। वो उस ज़मीन को भी क्लेम कर देते हैं अपना, जो लंबे समय तक इनके धर्म में यूज हो रहा है। कल मैंने कोई ज़मीन दे दी 10 साल के लिए, लो भैया मैं तो सेकुलर हिंदू हूँ, भाईचारा निभाता हूँ, मेरा ज़मीन यूज करो। अब वो क्या करेगा, 10 साल बाद जब आप अपना घर बनाने जाओगे सीधा बोलेगा तो लंबे समय तक ज़मीन यूज हो रहा है, अब ये वक्त की ज़मीन हो गई, अब छटपटा के कुछ नहीं कर सकते। संशोधन करने का मतलब उसे ख़त्म करना नहीं हुआ। संशोधन करने का मतलब यही हुआ कि वो लोग जो लोग प्रताड़ित हैं, और खुद उनके धर्म के लोग भी प्रताड़ित हैं, जो वक्त के नाम पे दादागिरी कर रहे हैं, ज़मीन छीन रहे हैं, उनको इंसाफ मिले, उनको जस्टिस मिले। और अगर ये लोग यहाँ खड़े होकर आज 2025 में सरकार के मुंह पे एक तरह से तमाचा मार रहे हैं कि तुम संशोधन कर रहे हो तो हम ये हाल कर रहे हैं, शाहीन बाग बनाने की बात चल रही है, तो सरकार से निवेदन है, लठ ऐसा चलाओ ना कि 4 दिन तक उठना मुश्किल हो जाए। ये कोई किसान आंदोलन नहीं है जो लठ नहीं चल सकती। ये जो भी आंदोलन हो रहा है ये दादागिरी है, और इस दादागिरी को अंत करने के लिए इन पर लठ और जिस तरह से इलाज करना है करे। भारत की जनता बात करने गई थी तो कई बच्चे थे जो मुस्लिम समाज के बच्चे थे, उन्होंने भी मीडिया को गोदी मीडिया बता दिया और मीडिया के साथ भी कहीं ना कहीं बदतमीजी हुई। आप हमसे टेढ़ा सवाल पूछ लो, हम जवाब दे देंगे। इनके हिसाब से गोदी मीडिया, मेरे को तो ये भी सुनने में आया कितने पत्रकारों का बाल खींचा जा रहा है, गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, अभद्रता दिखा रहे हैं। तो जैसा संस्कार जैसे गुरु वैसे शिष्य, जैसा संस्कार वैसा आचरण। ये कोई संस्कार है? कोई रिपोर्टर जा रहा है तुम दादागिरी कर रहे हो, आप हमसे उल्टा सवाल पूछो, हम तो दादागिरी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस आतंक को रोकने का समय आ चुका है। जो भी उपद्रवी लोग हैं जो दादागिरी कर रहे हैं उन पर लठ बजाने का समय आ चुका है, और बहुत ज़रूरी है करना। अभद्र भाषा का भी यूज किया गया, वो भी बच्चों द्वारा। लगभग 14-15 साल के बच्चे थे, उन्होंने हमारे साथ भी बदतमीजी की। को मैं बता रहा हूँ ना, ब्रह्मपुरी इलाका है दिल्ली में, वहाँ पे 10-15 हिंदुओं के घर बचे हैं, वहाँ लोग चिपका के जा रहे हैं कि घर बिकाऊ है, पलायन कर रहे हैं। और यहाँ की दिल्ली और इंडिया की सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जनता क्या बोलती है? ये भगवा आतंकी हैं, ये लोग नफरत फैला रहा है, देश का माहौल ख़राब कर रहा है। मैडम एक चीज़ बोलूँगा, आज आपके पास 2025 में बोलने का समय है, आज आप विरोध कर सकती हो, वरना आज से 10-15 साल बाद ना वही हाल होगा जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में आप लोगों के साथ हो रहा है। और जो लोग कश्मीर को और केरला को प्रोपोगेंडा बता रहे हैं ना, एक दिन उनको ना ये घटनाएं प्रोपोगेंडा रियल में लगेंगी ना, पता चलेगा बांग्लादेश क्या प्रोपोगेंडा है, बंगाल क्या प्रोपोगेंडा है। जिन पे बीत रहा है उनसे पूछो ना, ये तो छोटी सी बात में उठ के 1000 आ जाते हैं। आपको अगर कोई छेड़ दे, परेशान कर दे, गाली देते ना, आपको 10 आदमी जुटाने में 1 घंटा लग जाएगा, 10 आदमी जुटाने में। और इनके लोग फ्री बैठे हैं, 500 आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हर आतंक का सरकार इस देश का एक ज़मीन का सर्वे कराए, सरकार इस देश में एक आदमी का सर्वे कराए कि जो इस माटी का नहीं है और जिसका माटी नहीं है उनको खदेड़ के फेंको यहाँ से। मंत्र पे अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए जा रहे थे, और भी कई नारे लगाए जा रहे थे। ये भी बताया जा रहा था कि राम का जो नारा है वो सांप्रदायिक नारा, उससे हिंसा भड़कती है। और कुछ छोटे छोटे बच्चे थे वो मीडिया के साथ में भी बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे थे। हाँ, धर्म के नाम पे नाम बदल के इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे लड़कियों को पटा लेते हो। बेवार की क्या घटना आई थी राजस्थान की, लड़कियों का रेट तय कर रहे हैं कि ब्राह्मण की लड़की को 20,000, 20 लाख, 10 लाख, इसकी दूसरी जात की लड़कियों को रेट तय कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे महंगे महंगे गिफ्ट का लालच दे के लड़कियों को फंसा रहे हैं, उनको गिफ्ट का, और फिर उनके बॉडी को यूज करके वीडियो बना लेते हैं, मल्टीपल टाइम रेप करवाते हैं, गैंग ग्रूमिंग गैंग की तरह। और उसके बाद लड़कियों का जीवन तहस नहस कर देते हो, और बोल दो कि ये जिहादी है, सुअर ये है, तो लोग बोलते हैं हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इस देश में हर बेटी को, हर लड़की को, हर आदमी को सतर्क होना पड़ेगा कि धर्म में ही सब कुछ है, नाम में ही सब कुछ है, नाम में ही सब कुछ है। अच्छा, पूरे देश भर के कहा जाए पूरे राज्य के मुस्लिम है वो इकट्ठा हुए थे, लेकिन उनसे पूछा गया कि वक्फ बोर्ड क्या है, तो कई लोग बोलने से भी इनकार कर रहे थे, जवाब देने से भी मना कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ ना, वक्फ बोर्ड की डेफिनेशन तो बहुत हार्ड हो गई। सीए और सीएबी का फुल उस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा था, तो लोगों ने ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को, जो सीएबी था, उसके विरोध में इन लोगों ने ओला उबर के कैब को अनस्टॉल कर दिया सोशल मीडिया पे। इतने बड़े पागल हैं, ये ऐप को इंस्टॉल कर रहे थे। कैब है, कैब मतलब ओला उबर। देख रहे हो शिक्षा का विकास, इन लोगों का स्तर, उसका डेफिनेशन तक नहीं पता है। वक्फ बोर्ड तो एक बहुत बड़ा डेफिनेशन हो गया। आप समझो, मानसिक विकास इसलिए नहीं है क्योंकि जो ऊपर वाले बता दिए करना है, पंचर रिक्शा वाला, ठेला वाला, फल वाला, ये सब काम करना है। 1 मिनट में भीड़ इकट्ठा कर लो, 5,000 पथराव कर दो, 500 रुपया लेके चले जाओ। तो अगर तुम लड़ना जानते हो, तुम बोलना जानते हो, तुम विरोध करना जानते हो, तो तुम्हारे अपोज में हम लोग भी हैं कैपेबल। 15-15, 16-16 साल के जो 14-14 साल के लड़के थे वो भी मोदी जी को गाली दे रहे थे, बीजेपी को गाली दे रहे थे कि बीजेपी वो कहीं ना कहीं मुस्लिम है, उन पे लगातार टारगेट करती है, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, और कई ऐसी नीतियां बना के टारगेट। आप देखो, जो लोग हमारे प्रधानमंत्री को गाली देने में एक शब्द नहीं सोचता, जो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं,
आप सोचो, आप पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करो, लेकिन एक प्रेसिडेंट का और प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट एक बहुत ही सम्मानीय पद होता है। कल आपका भी पीएम बनता है, तो तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, लीव ऑल दिस थिंग, वक्फ बोर्ड, सीएबी अमेंडमेंट एक्ट, ये सब छोड़ो। लास्ट में एक लाइन बोलूँगा, इनका मेन एजेंडा यही है, आबादी बढ़ाओ, देश को कब्जा करो, इस्लामिक राष्ट्र बनाओ, जिस संविधान के नाम पे रो रहे संविधान को फाड़ो, शरीयत लगाओ। क्योंकि इस देश में ऐसी ऐसी जगह भी हो चुकी हैं जहाँ पे फ्राइडे को छुट्टी मांग रहे हैं। आसाम का सोनितपुर, हैदराबाद, साउथ की बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अपना रूल ला रहे हैं, और पूरा यूरोप खा गए, पूरा ब्रिटेन से लेकर, ब्रिटेन में बोल रहे हैं इफ़ यू डोंट लाइक द इस्लाम देन लीव द ब्रिटेन। क्या लॉजिक है? इमिग्रेशन पॉलिसी पर बात कर रही है। तो याद रखो, जब तक हम जैसे सूरबीर जिंदा हैं, अगर तुम अपने माटी, अपने धर्म के लिए लड़ना जानते हो, तो हम अपनी पीढ़ियों को हम पे हंसने का मौका नहीं देंगे। हमारी पीढ़ियां हम पे गर्व करेंगी। जब लोग नपुंसक बन के अपने घर में बैठे थे और हमें गलत बोल रहे थे, तो हम डंके की चोट पे विरोध कर रहे थे, लड़ रहे थे। जय भवानी।